निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? तो समीकरण के लिए आवश्यक एक चर राशि होना चाहिए, एक अचर राशि होना चाहिए और बराबर का चिन्ह। तो ये हमारी गणितीय समीकरण होगा। इसमें चर राशि नहीं है, इन दोनों में लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, तो ये हमारा उत्तर होगा। इसका हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 11/3। एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल केवल एक होते हैं। दूसरी संख्या होगी 5/7। किसी संख्या के 3 गुणे में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी 26। हल कीजिए। 5x - 3 = x + 2। ये x इजिकल टू किधर आएगा? माइनस का हो जाएगा। ये 3 माइनस का इजिकल टू किधर आएगा? प्लस का हो जाएगा। 5 से 1 घटाएंगे 4x और 5। 4x = 5, x बराबर ये बटे में आ जाएगा 5/4। 4 को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लिया संख्या x है, 8 से भाग दिया, संख्या में क्या प्राप्त होती है? -3। तो बटे में इजिकल टू उधर जाएगी तो गुणे में आ जाएगी, तो x बराबर -24। रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? मान लिया हमने संख्या y है, 2 गुना तो 2 गुना कर दिए 2y, उसमें 20 जोड़ने पे तो हमने 2 गुना करके 20 जोड़ दिया प्लस 20। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो ये जो संख्या थी 25 से भाग दी बराबर 4। अब इजिकल टू के उधर 25 जाएगा तो भाग में है तो गुणा में आएगा, तो 25 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये 20 इधर आएगा घटाने में 2y। 100 से 20 घटाएंगे तो 2y = 80 आएगा। y = 80/2, y = 40। 2 से भाग देंगे 80 को, 40 आएगा। y बराबर 40। हमारा आंसर आ गया। वह संख्या क्या है? तो 40 है। अगला प्रश्न, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इसमें से छोटा गुणज क्या होगा? 10 के 2 क्रमागत गुणज, एक तो 10 होगा, 10n मान लिया हमने, दूसरा होगा 1 आगे बढ़ा देंगे, n था तो n + 1, 10n और 10n + 1। प्रश्नानुसार इनका योग 210 है। इनका योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे हम, 10n को और 10 ब्रैकेट में n + 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 210। अब कोष्टक हटा देंगे, 10n प्लस ये 10 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 10 आएगा = 120। ये 10n जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 + 10n = 210। ये अब ये 10 = किधर आएगा? तो माइनस का हो जाएगा, और 210 से 10 घटाएंगे 200 आ जाएगा। 20n = 200। अब ये n यहीं रहेगा और इसे हम इजिकल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। गुणा में जो चीज़ होती है वो बराबर के दूसरी तरफ भाग में आती है। 20 से 200 को भाग देंगे तो n = 10 आएगा। n = 10 आ गया तो छोटा गुणज हमारा क्या माना था हमने? 10n। तो 10n, 10 में n का मान रख देंगे, 10 दूनी 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे 100, छोटा गुणज आएगा हमारा 100। अगला प्रश्न है, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 146 सेंटीमीटर है? हमें एक आयत दिया है, इसकी लंबाई है 2x + 66, चौड़ाई है 5x + 6, और हमें परिमाप दिया है ये, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो हमने ये परिमाप यहाँ लिख दिया बराबर 2 कोष्टक में लंबाई और चौड़ाई को लिख दिया। अब कोष्टक हटाएंगे तो 2x + 66, 5x + 6। अब ये 2 में 5 जोड़ेंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 66 में 6 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। ये 2 = किस तरफ आएगा? 186 से भाग जाएगा, और 7x + 72, 2 से इसको भाग देंगे 93 आएगा, बराबर 7x + 72, 93, 72 = किधर आएगा? तो माइनस का हो जाएगा, = 7x। 93 से 72 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 = 7x। अब हम x का मान निकालेंगे, = के उधर 7 जाएगा तो 21/7, 7 से 21 को भाग देंगे तो 3 आएगा, x = 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। x का क्या मान आया? 3। प्रश्न 11, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 है तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया? पलंग बनाने में कितना खर्च हुआ था? 2600 रुपये। सामग्री की लागत क्या थी? जो सामग्री लाए थे वो थी 1100 रुपये। मजदूरी कितनी दी थी हमने प्रति घंटा? तो वो दी थी हमने 200 रुपये। तो बढ़ई की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? तो कुल राशि में से हम लागत घटा देंगे। कुल राशि 2600 थी, उसमें से हमने सामग्री की लागत 1100 घटाई तो ये आया 1500। तो बढ़ई की कुल मजदूरी कितनी हो गई? 1500, और प्रति घंटा कितना ले रहा है वो? 200 रुपये। तो किए गए कार्य
कार्य किए गए घंटे में बराबर कुल मजदूरी बटे प्रति घंटा। कुल मजदूरी उसकी 1500 थी और प्रति घंटा वो 200 रुपये ले रहा था, तो 200 से हम 1500 को भाग देंगे तो 7.5 घंटे आएगा। उत्तर हमारा आ गया 7.5 घंटे। समीकरण z/2 माइनस 1/5 बराबर z/3 प्लस 1/4। जब भी ऐसा सवाल होता है तो हम x ये बोलते हैं चर राशि। चर राशि की संख्या को एक तरफ ले लेते हैं, अचर राशि की संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। अब z के इजिकल टू के इस तरफ आएगा z/3, तो इधर आएगा तो माइनस का आएगा। ये देखिए z/2 ये इधर आएगा तो माइनस का, z/3 इजिकल टू 1/4 है, ये इजिकल टू किधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 को भाग देंगे 3 आएगा, 3 का z में गुणा करेंगे 3z, 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का z में गुणा करेंगे 2z इजिकल टू, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 4 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 5 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा। अब 3z से 2z को घटाएंगे तो z/6, क्योंकि बड़ी संख्या है तो प्लस की होगी। यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ देंगे 9 आएगा बटे में 20। अब हमें z निकालना है तो z को यहीं रहने देंगे, 6 को इजिकल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो भाग में है तो इजिकल टू की दूसरी तरफ वो गुणा में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 9 गुणा 6/20। अब 6 और 20 को हम 2 के पहाड़े से भाग देंगे तो ये हो जाएगा z बराबर 9 गुणा 3/10, 9 3 27, तो z का मान आ गया 27/10। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, समीकरण हल कर उत्तर की जांच करेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक को हटाएंगे, 5x माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4x माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 14 बराबर 6x, 2 का गुणा 1 में करेंगे माइनस का 2 प्लस 7/2। अब ये प्लस का और ये माइनस का है तो 5 में से 4 घटाएंगे x बराबर माइनस, ये इजिकल टू किधर आएगा तो माइनस का 6x बराबर माइनस का 2 और ये 14 इधर आएगा तो माइनस का, और ये 7/2। माइनस 6 से 1 घटाएंगे तो 5x, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का 14 और 2 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का आता है। 14 और 2 16, माइनस का 16 प्लस 7/2, इसका एलसीएम लेंगे तो -32 प्लस 7/2। अब इजिकल टू के 5 को हम इजिकल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 32 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 5/2। अब हम x को इजिकल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा में है तो वो भाग में आएगा, जब भाग में आएगा तो 5 से 25 को भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5/2। x बराबर ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर आएगा हमारा 5/2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया? क्वेश्चन क्या है, सुनने में लगता है टिपिकल, है बहुत आसान। ध्यान दीजिए, माँ का योगदान है x, हमने मान लिया कितना दिया माँ ने x। बड़ी पुत्री ने कितना दिया 3/8, x जोड़ दिया। छोटी पुत्री ने 1/2 x। कुल योगदान कितना था तो x को जोड़ेंगे 3/8x प्लस 1/2 x बराबर राशि कितनी थी 75,000। अब इन सबको जोड़ेंगे हम तो एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 8x प्लस 3x प्लस 4x बटे 8 बराबर 75,000। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 15x आएगा बटे 8 बराबर 75,000। अब हम x को यहीं रहने देंगे, इन दोनों को इजिकल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग वाली संख्या गुणे में आती है और गुणे वाली संख्या भाग में आती है, तो x बराबर 75,000 गुणा 8/15। हम इससे भाग देंगे और 8 का गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40,000। तो माँ ने कितना दिया 40,000, क्योंकि माँ x थी 40,000। बड़ी पुत्री का योगदान क्या था 3/8x, तो 3/8 और x कितना था 40,000, तो 40,000 लिख दिया हमने। 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। छोटी पुत्री का योगदान था 1/2 x, तो 1/2 और x का मान था 40,000। 40,000 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो छोटी पुत्री ने दिए 20,000, बड़ी ने 15,000 और माँ ने 40,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है, ये हमें एक मॉडल दिया है 5x - 6 बराबर 4। तो जहाँ भी x आएगा वहाँ पे ये बाउल बनाने हैं, ये बाउल बने हैं x,
और जहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा तो वहाँ पे हम ये माइनस वाले साइन में ये वाला साइन बनाएंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ भी प्लस की संख्या आएगी वहाँ पे हम ये वाला चिन्ह बनाएंगे, प्लस का 4। तो ये हमें मॉडल दिया हुआ है 7y + 14 = 7 के लिए हमें बनाना है। तो हमने ये बाउल बना लिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन गए इसके लिए। प्लस अब यहाँ 14 लिखा है तो प्लस का निशान लगाएंगे और ये 14 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, ये 14 बन गए, बराबर का चिन्ह और 7 है तो हमने यहाँ पे 7 सिंबल बना लिए। अब हम सेकंड वाला देखते हैं तो 5x, तो 1 2 3 4 5, 5 बना लिए हमने x के लिए सिंबल, माइनस का चिन्ह था माइनस लगाएंगे। 6, जब भी माइनस का होगा तो हम ये माइनस वाला सिंबल बनाएंगे, कितने 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 6 बनाना है प्लस के, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बनाएंगे। इसके बाद इजिकल टू का चिन्ह है, इजिकल टू का चिन्ह लगाएंगे। 4 प्लस का है तो 1 2 3 4 प्लस के सिंबल बनाएंगे, प्लस 6 फिर प्लस के सिंबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये हमारा हल हुआ।